नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जबलपुर स्थित बरगी थाना क्षेत्र में शराब पीने के बाद 3 दोस्त आपस में भिड़ गए। शारीरिक संबंध बनाने के लिए किराए पर लड़की लाने का विवाद तीनों में इस तरह गहराया कि दोनों ने मिलकर तीसरे की हत्या कर दी। उसके शव को नर्मदा किनारे रखे रेत के ढेर में गाड़ दिया। इसी दौरान हुई मारपीट में हत्या के आरोपित भी घायल हुए। सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण डॉक्टर रायसिंह नवरिया, सीएसपी बरगी रवि चौहान व थाना प्रभारी आरडी द्विवेदी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मृतक सलीम नाबाद कटनी का निवासी था। हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गुरुद्वारा के समीप नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट में शालू उर्फ आनंद यादव निवासी मंगेली, रतन सिंह तथा रानू गोंड सलीमनाबाद कटनी मजदूरी कर रहे थे। दोपहर तीनों ने एक साथ शराब पी और भोजन किया। भोजन से पहले वह 3 बोतल शराब पी चुके थे। खाना खाने के बाद तीनों ने आपस में लड़की लाकर शारीरिक संबंध बनाने की बातचीत की। लड़की लाने का विवाद इस कदर बढ़ा कि शालू और रतन ने फावड़ा व सरिया से रानू पर हमला कर दिया। अपने बचाव ने रानू ने भी शालू व रतन पर हमला किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से रानू की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद शालू और रतन ने घटनास्थल से करीब 45 फीट दूर रखे रेत के ढेर व निर्माण सामग्री के मलबे में रानू का शव गाड़ दिया था। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज की रिपोर्ट। मिली थी कि मंगेली नर्मदा तट के किनारे जहाँ नमामि देवी नर्मदे का फाउंडेशन बन रहा है, वहाँ कुछ झगड़ा विवाद हुआ है और एक व्यक्ति को मिट्टी में दबा दिया गया है। उसके पाँव दिख रहे हैं। इस सूचना पर मैं स्टाफ के साथ रवाना हुआ था, तो वो मृतक रानू मरकाम पाया गया, जो पिपरिया थाना सलीमनाबाद का है। मिस्त्री के ही काम करता था उसकी फाउंडेशन पे, और उसके साथी सालू यादव, यह शंकर नगर का, और दूसरा रतन सिंह है कुशरिया का सलीमनाबाद का। इन दोनों ने आपस में बैठ के शराब पी थी, ऐसी जानकारी लगी। फिर उसके दूसरे सुरक्षा गार्ड जब मौके पर पहुंचा, जिसका नाम था आकाश श्रीवास्तव, जो भी मंगेली का रहने वाला है, तो उसने देखा कि मारपीट कर रहे हैं मृतक को और उसको घसीट के वह मिट्टी में दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो घटना देख के भागा। फिर उसने डायल 100 को सूचना दी। फिर पुलिस पहुंची। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। सालू आकाश की रिपोर्ट पे प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इनके हथियार के द्वारा इनको मारा गया था। मौके पर फावड़ा और एंजिल, लोहे की पट्टी जिसमें एंजिल लगा हुआ था, इनसे बरामद किया गया और इनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे न्यायालय भेजा गया है। इसमें SC/ST एक्ट की धारा कल ही बढ़ा दी गई थी। इसकी योजना आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। सीतापुर को मिली 4 मोबाइल एम्बुलेंस वैन। भारत सरकार व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से मिले 4 मोबाइल एम्बुलेंस वैन। आपको बताते चले कि जो गरीबों के लिए जो अभी तक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध थी, वह कितना सजग रूप से नहीं हो पाती थी। सेवा अब केंद्र सरकार व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से सीतापुर को 4 मोबाइल वैन मिले हैं। उनकी सहायता से जनता के लिए बड़ी सहूलियत लेकर आई है। सीतापुर जिला अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार प्रति ब्लॉक वार चयनित किया जाएगा। हर ब्लॉक को इस वैन को 15-15 दिन के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिससे गरीब जनता को एम्बुलेंस सेवा को फोन करके बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सीतापुर जिला अधिकारी कार्यालय से एक मोबाइल वैन एम्बुलेंस, जिसके अंदर मरीज को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और अस्पताल तक सुरक्षित ले जाकर इलाज कराया जाएगा। इस मोबाइल को जिला अधिकारी ने सीतापुर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए महबूब अली अंसारी की रिपोर्ट।
फर्स्ट फेज में हमारी एक एम्बुलेंस आई है, ये मोहल्ले ब्लॉक के लिए है और इसमें अगर आपने देखा होगा पैथोलॉजी जांच की सुविधाओं के साथ साथ एक मिशन ये है और मरीज़ के स्ट्रेचर पर उसको अंदर शिफ्ट करने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और अगर कोई मरीज़ किसी वजह से चलने में दिक्कत है तो उसको रैंप से चल के उसको ले जाया जा सकता है। इसमें हमारी टीम पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, ब्लड जांच करने के लिए ब्लड लैब असिस्टेंट और एक MBBS डॉक्टर की व्यवस्था इसमें की गई है। ये 1 महीने का जैसे भ्रमण हमारा जैसे किसी ब्लॉक का है तो फर्स्ट हाफ में 15 दिन में जैसे जिन गाँव में ये जाएगी 12 गाँव में, तो सेकेंड हाफ में रिपीट में उस गाँव को दोबारा जाकर कवर करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा एक रोस्टर बना तो ये गाड़ी प्रतिदिन 10 से 5 चलेगी और वहाँ किसी गांव में गई तो उसका नंबर जो है सेकंड हाफ में दोबारा आएगा, जिससे कोई मरीज़ बीमार है या देखा गया उसके फॉलोअप के लिए जाकर इसको कवर करेगा। इसमें जब मरीज़ अंदर गाँव में दूर दराज, इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि जहाँ पर जो हमारे सब सेंटर हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारे कवर नहीं है जो एरिया स्वास्थ्य सेवाओं से, उन एरिया को जाकर के एम्बुलेंस कवर करेगी और इसकी जो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो हमारा प्रचार प्रसार वहाँ के गाँवों को, प्रधानों को और जो रोस्टर हमारा है ये पहले से वहाँ पर बता दिया जाए कि इस दिन हमारी इस गांव में गाड़ी आएगी, जिससे जो भी लाभार्थी किसी तरीके से बीमार हो हमारे सब सेंटर पर दूर जाने में असमर्थ हैं वो इस गाड़ी में आकर के अपने खून की जांच कराएंगे और सामान्य लोगों की इनको दवा दी जाएगी। खून की जांच के उपरांत अगर कोई उसकी पैथोलॉजी में कुछ चीज़ ऐसा निकलता है कि उसको कोई बीमारी है तो उसको संदर्भन के लिए वो यही यूनिट हमारी इसको MBBS डॉक्टर चिकित्सक उपचार करेगा और मेन सेंटर पर CSC पे या जिला अस्पताल में जैसी उसकी ज़रूरत होगी इसको लाएगा। प्रथम फेज में क्योंकि अभी हम एक ही ब्लॉक कवर कर रहे हैं, इसको एक ही ब्लॉक के लिए है और 3 गाड़ियाँ भी और आनी हैं और इसका जो रोस्टर है, इसका जो पूरा प्लान है, ये सारा सबसे बड़ा ये है कि ऑनलाइन है। जितने मरीज़ हमारे देखे जाएंगे इसका ऑनलाइन डेटा लखनऊ में रहेगा। ये नहीं कि मतलब कोई मरीज़ देखा गया उसको क्या उपचार दिया गया, उसको क्या जाँच दी गई, वो डेटा पर रहेगा। तो ये प्रयास है कि हम लोग जो है उन लोगों तक, दूर दराज के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने के लिए इसके लिए प्रयास करें। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से दास्ता पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास। जिला अदालत ने दास्ता पत्नी की हत्या करने के आरोप में वल्दीकोरी की दफाई धमापुर निवासी करिया उर्फ अश्विनी चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। AASJ मुकेश दांगी की अदालत ने आरोपित पर 100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने अपनी दास्ता पत्नी की हत्या फावड़े का बेंत मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन के अनुसार वल्दीकोरी की दफाई निवासी करिया उर्फ अश्विनी चौधरी ने मीना ठाकुर को अपनी दास्ता पत्नी बनाकर रखा था। दोनों सिविल लाइंस बैंक ऑफ इंडिया के सुलभ शौचालय में बने एक कमरे में रहते थे। करिया आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। 16 अक्टूबर 2016 को दोपहर 1:30 बजे करिया ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उस पर फावड़े के बेंत से हमला किया। इससे मीना ठाकुर की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया था। सिविल लाइंस पुलिस ने धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक मनोज साहू ने दलील दी कि आरोपित अपनी दास्ता पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। उसने गुस्से में आकर फावड़े के बेंत से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या निर्णय हुआ आज, कौन सी क्या मामला था? बताइए क्या मामला था, उसमें कोर्ट ने क्या आदेश दिए? आज अश्विनी के विरुद्ध धारा 302 का प्रकरण माननीय न्यायालय श्रीमान मुकेश दांडी विशेष अपर जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित प्रकरण था, जिसमें उसे धारा 302 के मामले में आजीवन कारावास के दंड से दंडित कर सजा सुनाई गई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुन्ना और अश्विनी जो वल्दीकोरी की दफाई क्षेत्र का रहने वाला था, तो सिविल लाइन में रहने लगा था और उसने एक महिला मीनाबाई को अपनी रखैल बना कर रखा था। मीनाबाई का पूर्व विवाह प्रेम सिंह के साथ हुआ था। प्रेम सिंह मीनाबाई अपने पति को छोड़कर आरोपी के साथ रहने लगी थी। आरोपी से उसका वाद विवाद हुआ था रात्रि के समय, खाना खाते समय। तो उसने
फावड़े की बेत से प्रहार करके उसे मारा था, जिसकी लाश सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात लाश के रूप में जब्त की थी और मर्ग कायमी किया था। मर्ग कायमी कर प्रकरण की विवेचना करने के उपरांत यह मामला आरोपी के विरुद्ध दायर कर दिया 302 के अंतर्गत वर्ष 2016 से लेकर प्रकरण न्यायालय में लंबित रहा। अब जो है उसे आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड का भी उसमें उल्लेख है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। सिवनी जिले के किंद्रई थाना अंतर्गत खमदेही ग्राम में युवक का शव कुएं में तैरते मिला। मृतक का नाम राजेश बताया जा रहा है एवं परिजनों का आरोप है कि किंद्रई थाना पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। कार्यवाही के नाम पर गुमराह एवं अभद्रता पूर्ण व्यवहार कर रही है। परिजनों ने बड़े अधिकारी से गुहार लगाई है कि मामले की जांच होनी चाहिए। सिवनी से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए अजय रैदास की रिपोर्ट। हम अपनी पूरी पहुंचे तत्काल यहाँ रवाना किया। अब रात में पोस्टमार्टम नहीं हो सकता और अभी डॉक्टर साहब निकले वहाँ से, तो वहाँ बंडोल में एक केस हो गया था, यहाँ एक केस हो गया। दोनों का निरीक्षण किए और जब तक एफएसएल वाले डॉक्टर निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। इसलिए अभी पूरा निरीक्षण किए फिर पोस्टमार्टम हुआ। ठीक है, मेरी बात सुनते लो। अब बात में चेंज मत करो छोटू, मेरी बात सुन ले बेटा। सुनो, ये सरपंच साहब है, तुम लोग पूरे गांव में पूरे लोग ये बताते हमारे तरफ से, तुम उसके भाई हमारे तरफ से दिक्कत हुई। अब यहाँ तो फिर क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ। और रही बात जो तुम शंका कर रहे हो, सारी बिंदुओं का अपन जांच करेंगे। ठीक है, और तुम्हारे जो रिश्तेदार है हमारे किधर ही क्या नाम उनका समन्वय क्या बोलते हैं रात को हमको बोली क्या रात को परेशान हो गए। मैं 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे मैं गाँव पहुंच गया सबके बयान लिखने, क्योंकि आपको बयान नहीं देते। जब ये बयान हो रहा है तब ये बातें भी निकल के आ रही हम लोग सुनो तो हम सिर्फ डॉक्टर को। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।